नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लगातार गिर रहे हैं। अभी इस वीक में मंदी आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं और लूज के साथ में कुछ स्टॉक्स में अच्छी स्थिति भी देखने को मिली है, ऐसा नहीं है। बट इस समय में हम जो देखते हैं, मैं जो समझता हूँ, मैं इस समय को भी अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं। अगर हम इस समय इसमें जो भी स्टॉक आपको अगर देख इसको इस तरीके से समझेंगे कि आपको डिस्काउंटेड रेट पर कुछ स्टॉक्स मिल रहे हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें ये इन्वेस्ट करने का सही समय है। और इस समय इतने डाउन या इतने कम प्राइस पर अगर वो मिलते हैं 10% 15% तक भी, 8% 7% डिस्काउंट पर अगर आज कोई स्टॉक अवेलेबल है तो आप उसको बाइंग करके आगे प्रॉफिट बना पाएंगे, नो डाउट। बहुत अच्छे। अब बात आती है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, किस तरह की कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जिनके ये स्टॉक्स के हम डिस्कस करेंगे। शुरू से लेके चलते हैं तो सेंसेक्स की बात करेंगे तो आज भी 0.82% उसमें गिरावट आई है, यानी कि करीब 542 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है आज। और निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 144.9 की गिरावट उसमें भी दर्ज हुई है। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी निराशा थोड़ी हुई है। फिर भी बैंक के स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल भी रहे हैं, थोड़ी बहुत गिरावट सभी में दर्ज की गई है। तो इस तरीके से 482.25 के पॉइंट जो है बैंक निफ्टी नीचे गया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पैनी स्टॉक्स की। पैनी स्टॉक की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे में मैं एक कॉमन टॉपिक ले रहा हूं कि उसमें सभी तरह के स्टॉक से आपसे बात करूंगा वन बाय वन करके, और उससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। किस तरह के स्टॉक्स में आगे फ्यूचर बनता हुआ या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं, किस तरह के प्रॉफिट्स देने वाली कंपनियां हैं, या कैसे कैसे और भी स्टॉक्स में हम कहाँ पर सोच सकते हैं नया इन्वेस्टमेंट करने का। अगर पहले से सेम स्टॉक में आप हैं और अभी प्राइस आपका डाउन जा रहा है तो प्राइस को एवरेज करते रहिए। अगर एवरेज करते रहेंगे तो नो डाउट आप लॉसेस से थोड़ा बचे भी रहेंगे। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, हर इन्वेस्टर के पास उतना पैसा लिबरल या उसके फिजिबल नहीं है कि उतना अमाउंट हमेशा ही पड़ा रहे, तो उतना वो उसको एवरेज करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है। तो फ्री अमाउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फ्री अमाउंट नहीं होता है, और अगर है तो उससे आप अपना प्राइस को एवरेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कवर कर पाएंगे। तो उस तरह की कंडीशन अभी यही है और इसमें घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंपनी वही है और वही सारी आपको प्रॉफिट बना के देने वाली है। मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर उस तरह के जो कुछ स्टॉक हैं जो पैनी स्टॉक की तरह हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉटरी लग जाए और उसमें भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाने को मिल जाए। थर्सडे को जैसे आपने मॉर्निंग में देखा होगा तो मॉर्निंग जो टाइम है मार्केट का, तो जो शुरुआत जो हुई थी, तो शुरुआत की मैं बात करूंगा तो बीएसई सेंसेक्स ने स्टार्ट किया था तो 300 अंक की कमजोरी पे यानी वीक पे खुला था। 300 अंक नीचे बीएसई सेंसेक्स खुला था। और जबकि निफ्टी की बात करेंगे तो 19,500 के नीचे चला गया था। तो ये आज थर्सडे का है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करने पर प्लान कर रहे हैं कमाई करने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उन स्टॉक्स में दाव लगाएं जिनके कारोबार और मुनाफे में तेजी आने की उम्मीद हो। बुधवार को जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय शेयर बाजार कमजोरी पर बंद हुआ था। निफ्टी 1% की कमजोरी यानी कि 19,526 के लेवल पर आ गया था, और जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी कमजोरी दर्ज की गई थी। निफ्टी 50 इंडेक्स के में अगर आप चेक करेंगे तो डिवीज लैब है जैसे, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, इनके शेयरों में थोड़ी तेजी थी। जबकि टाटा स्टील और हीरो मोटर कॉर्प्स है, टाटा मोटर्स में भी जो है कमी देखी गई थी कि उसमें उसका प्राइस नीचे गए थे। अब अगर बात है आज थर्सडे की, तो थर्सडे का अगर मॉर्निंग आज से आप देखें तो मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो बीएससी का मैं बता चुका हूँ कि 300 पॉइंट्स के नीचे से स्टार्ट हुआ था, और निफ्टी भी 19,500 के नीचे चला गया था। तो गुरुवार के जो मॉर्निंग के सेशन हैं तो उसमें आपने देखा होगा सिर्फ 4 स्टॉक ही ऐसे थे जिनमें तेजी थी। ओनली 4 स्टॉक ही ऐसे थे जिसमें तेजी थी। उस 4 स्टॉक्स में आते हैं जैसे सन फार्मा, और इसके अलावा एनटीपीसी में तेजी थी, एचडीएफसी में, और टाटा मोटर्स में तेजी थी, लेकिन शाम तक होते होते वो भी अप डाउन और बहुत ज़्यादा जब बाद में हुआ है तो मेरे ख्याल से रेड पे ही टाटा मोटर्स भी क्लोज हुआ है। अब आप प्लान कर रहे हैं कि पैनी स्टॉक्स इस समय पर अगर पैनी स्टॉक्स मिल जाएं, क्योंकि जब भी डाउनफॉल आता है उस समय पर अगर पैनी स्टॉक्स मिल जाता है तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और उस समय इन्वेस्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा या मुनाफा बनने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्टॉक्स हैं उनके पैनी स्टॉक्स ही ले लेंगे। तो पैनी स्टॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि पैनी स्टॉक में जैसे शुरुआत कर लेंगे एक वन बाई वन करके। तो उसमें आपकी एक तरह से इतनी भी ये है कि जब इनकम होगी तो बहुत तेज़ी से और डबल भी हो सकती है, अच्छी ट्रिपल भी हो सकती है, यानी कि लॉटरी लग सकती है।
और अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का इस समय, तो ये एक अच्छा टाइम है, और इसमें जब कम प्राइस पर आपको स्टॉक मिलेंगे तो नो डाउट आपको फायदा आने वाले समय, मौका तेजी तो फिर से आने वाली है, ये भी शायद ऐसे ही रहेगा, तो उस पर आपको बस मौका ही मौका है। बात करेंगे जैसे एक स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंजीनियरिंग का ये स्टॉक, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, इसकी स्टडी करनी चाहिए। बुधवार को भी इसमें जो है गिरावट के बावजूद तो उसमें जो खरीदारी हुई थी वो ज़बरदस्त खरीदारी हुई, और उसके बाद इसका जो शेयर है तो वो करीब करीब 10% अप सर्किट में, अपर सर्किट में जाकर के लॉक हुआ था। तो इस सेगमेंट में आप ले सकते हैं सुप्रीम इंजीनियरिंग का स्टॉक को, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सुप्रीम इंजीनियरिंग के शेयर में करीब 65 पैसे की तेजी देखी गई है। तो गुरुवार यानी थर्सडे को भी आज के दिन भी सुप्रीम इंजीनियरिंग के स्टॉक में इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट आज भी एज इट इज बना रहा है, यानी कि उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है सुप्रीम इंजीनियरिंग। बात करते हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर में पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टर का काफ़ी दिलचस्पी रही थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने लिया था, लेकिन शुरुआती अगर लास्ट बुध को यानी वेडनेसडे की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो वेडनेसडे में भी आपने देखा होगा कि इसमें भारी जो बहुत ज़्यादा खरीदारी की वजह से इसके जो शेयर हैं वो 8% की तेजी पर पहुंच गए थे। इसमें भी बिकवाली बहुत अच्छी हुई थी, लोगों ने बहुत बाइंग किया इसमें। शेयर बाजार में कमजोरी जब आई है बुधवार से, तो कमजोरी जब आने लगी, जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो शेयर जो है इसका रिलायंस पावर का जो शेयर है वो करीब करीब 18.38 के लेवल को उसने टच किया था। और रिलायंस पावर भारत और दुनिया भर के जो आप जानते ही हैं पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में शामिल रहने वाला एक स्टॉक है, तो इसको भी आप लाइन में देख सकते हैं। रिलायंस पावर की आप स्टडी करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी में ये स्टॉक भी मैं इसको पैनी स्टॉक उस कैटेगरी में ले रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती है। फ्लेक्सी फ्लेक्सी टफ वेंचर्स, तो फ्लेक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल का ये स्टॉक है। वेडनेसडे को फ्लेक्सी टच वेंचर्स इंटरनेशनल के स्टॉक में सॉलिड प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, और इसके बाद से फ्लेक्सी टॉप वेंचर्स के शेयर में करीब 8% की तेजी हुई थी, और ये करीब 32 रुपीज़ 85 पैसे के लेवल पर पहुंच गया था। 8% की तेजी आई है इन दोनों, जबकि मार्केट में कमजोरी रही। तो फ्लेक्सी टच वेंचर्स टेक्निकल टेक्सटाइल के ये टेक्सटाइल का कारोबार करती है कंपनी, तो इस स्टॉक को भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो इसमें ये कुछ इस तरह के जैसे गायत्री हाईवेज की मैं बात करूँ, तो गायत्री हाईवेज का आप स्टॉक स्टडी कर सकते हैं। गायत्री हाईवेज का जो स्टॉक है वो भी एक पैनी स्टॉक है, और उसको आप लेंगे तो अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपको अच्छे प्राइस पर भी अवेलेबल है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। साथ के साथ ज्योति स्ट्रक्चर्स की आप ज्योति स्ट्रक्चर्स का स्टॉक है उसकी स्टडी कर सकते हैं। इंटीग्रा एसेंसिया की बात करते हैं, तो इंटीग्रा एसेंसिया आप देख रहे होंगे अभी, तो उसमें अगर आप बाइंग भी करना चाहेंगे तो उसमें हालांकि तेजी आई है, आज भी मेरे ख्याल से 30 पैसे के आसपास उसमें ग्रोथ हुई थी। 6 रुपये 90 पैसे पर शायद ट्रेड कर रहा है। तो कल की बात करें तो कल 6 रुपये 60 पैसे था। तो डेली बेसिस पे इस पर अपर सर्किट लग रहा है, हालांकि मार्केट में कमजोरी है उसके बावजूद। तो ऐसे ही इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है इंटीग्रा एसेंसिया, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तिरुपति फोर्ज में भी आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तिरुपति फोर्ज जो कंपनी का स्टॉक है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। ये लंबे समय के लिए आपको बहुत अच्छे मार्जिन बनाकर दे सकता है। तिरुपति फोर्ज की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पैनी स्टॉक हैं, और इस समय अपॉर्चुनिटी इनमें बनती है, और आपके आने वाले समय में ये एक तरह का लॉटरी आपकी निकल सकती है इन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपको मैंने सब बता दिया है। जिसमें हमने शुरुआत में आपको सुप्रीम इंजीनियरिंग का एक स्टॉक बताया है, नेक्स्ट रिलायंस पावर मैंने बताया आपसे, उसके बाद फ्लेक्सी टच वेंचर्स इंटरनेशनल का स्टॉक बताया है, गायत्री हाईवेज की आप स्टडी कीजिए, और उसके बाद में ज्योति स्ट्रक्चर की आप स्टडी कर सकते हैं, और इंटीग्रा एसेंसिया है, तिरुपति फोर्स के शेयर है। तो इनमें आप इनको अपने वेट लिस्ट में तो शामिल कर ही सकते हैं, जो वॉच लिस्ट आप बनाते हैं तो उसमें जरूर शामिल करें, उससे इसका जो शेयर्स का स्टॉक की स्टडी आप कर पाएंगे। वो उस अपनी वेट लिस्ट जो भी आप बनाते हैं अपने पोर्टल पे, जहाँ पर भी आपका डीमैट है, तो उसमें आप अपनी वेट लिस्ट में, अपने शॉर्ट लिस्ट में इसको शामिल कर लेंगे इस स्टॉक को, तो आपको डेली बेसिस पे आप इसकी स्टडी भी कर पाएंगे, और इनमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए वीडियो भी बनाया है। बाकी और भी मैं इस स्टॉक पे बात करूँगा। बात करेंगे अभी जो एक नई चीज़ उभर के आई है, वो एक नई चीज़ क्या है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैपटॉप्स जो होते हैं या मोबाइल्स होते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर की बात कर लें, पर्सनल कंप्यूटर हैं या सर्वर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आईटी सेगमेंट में आप सर्वर सुनते होंगे, तो इस तरह के जो आर्टिकल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर हो गया, सर्वर के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, तो इनका इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
जिसके चलते एक कंपनी का जो स्टॉक है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। उसके स्टॉक को इस बात से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप भी इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया, मतलब तुरंत इसको बंद कर दिया है। इसमें अब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा इस तरह के आइटम्स में। तो जब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो इंडिया में जो बनाने वाले या मैन्युफैक्चरर्स हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को, तो उसमें आपको तेजी देखने को मिलनी स्वाभाविक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और बीएसई में डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर गिरावट के साथ 4,101 रुपये और 5 पैसों पर आज ओपन हुए थे, और जिसके बाद कुछ ही देर में ये टूटकर 4,092 रुपीज़ यानी 4,092 रुपीज़ के इंटरडे लेवल पर चले गए। और उसके बाद में जब ये न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की, तो तुरंत ही आप देखेंगे कि करीब करीब इसमें 9%, एग्जैक्ट की बात करें तो 8.63% की तेजी आ गई। जैसे ही वो गवर्नमेंट की न्यूज़ आई है कि उसके इंपोर्ट पर कंप्यूटर, ये लैपटॉप और इस तरह के आर्टिकल पे बिल्कुल तत्काल प्रभाव से अगर बैन लगा दिया है इंपोर्ट करने पर, यानी कि बाहर से आप नहीं मंगा सकते हैं, तुरंत आप देखेंगे सेम डे आज से ये न्यूज़ आई, उसके बाद में 8.63% जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में तेजी तुरंत आ गई। और कंपनी का इंट्राडे हाई की मैं बात करूंगा तो 4,481 रुपये और 60 पैसे है। और 6 महीने के दौरान अगर पुरानी स्टडी आप चेक कर लें, 6 महीने लास्ट अगर आप चेक करें, तो डिक्सन के शेयरों में करीब 60% की तेजी देखी गई है, यानी कि 6 महीने के अंदर। तो ये एक जबरदस्त बात है और इस बात को आपको पता होना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का काम करती है, और कंपनी सेट टॉप बॉक्स, जो आपके टीवी चलाते हैं, सेट टॉप बॉक्स आप सुनते होंगे, आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल फोन्स, एलईडी जो टीवी होता है उसका पैनल भी ये कंपनी बनाती है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये इस तरह का मैटर आप समझ रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट ने उसको मना किया, ये चीज़ों पर बैन लगाया, तुरंत ही डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में तेजी आ गई, और अभी ये तेजी बनी रहने वाली है, और ये तेजी लंबी चलेगी, खासतौर में डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो। और अगर मैं और भी इसके अलावा भी आपको बताऊंगा तो कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में भी बता देता हूँ। टाटा ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें आप देख रहे होंगे तो उसमें थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है। उसका पीछे कारण है क्योंकि उनके क्वार्टर 1 में कुछ रिपोर्ट जो उनके प्रॉफिट्स है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट में, उनके नेट प्रॉफिट में करीब करीब 4% की कमी आई है, तो जिसके चलते टाटा ग्रुप के शेयर भी डाउन हुए हैं। बाकी जो मार्केट डाउन जा रहा है उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो FII है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है या उन शेयर्स को बेचा है, तो उसके चलते ये गिरावट दर्ज की जा रही है जो मार्केट में आप देख रहे हैं। लेकिन आपके लिए या रिटेल इन्वेस्टर्स या हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। और भी किसी स्टॉक्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक आप बात करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे समय से आपको वीडियो मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो भी क्वेश्चन हैं आप लिख सकते हैं। साथ के साथ कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं कि मैं अपना एक टेलीग्राम वाला चैनल स्टार्ट करूं, तो मैं नहीं समझता, हालांकि फिर भी अगर आपको लगता है तो टेलीग्राम का चैनल जल्दी मैं उसको बनाता हूं, और फिर हम टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।